जोधपुर अपने पर्यटन के साथ साथ खान पीन के लिए भी खूब फेमस है। साथ ही जोधपुरी पत्थर भी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। जोधपुर के इन पत्थरों से देश के साथ साथ विदेशों में भी कई ऐतिहासिक धरोहरों को निखारा गया है। आपको बता दें कि जोधपुर में प्रदेश का पहला स्टोन पार्क बनाया गया है और इससे जोधपुरी पत्थर के उद्योग को नए पंख लगे हैं। 50 एकड़ की भूमि में बने इस स्टोन पार्क को लेकर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जोधपुर वैसे तो पर्यटन के साथ ही अपने खान पान के लिए भी पहचाना जाता है, लेकिन इसी बीच जोधपुर का पत्थर, जिसे छितर का पत्थर कहते हैं, उसे भी विश्व में अनूठे रूप में पहचाना जाता है। और इसी पहचान को कायम रखा है जोधपुर के स्टोन पार्क में, जहां यहाँ के जो पत्थर हैं वह कहीं ऐतिहासिक धरोहरों को के लिए भी जो है वो उनका स्वरूप बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और इस वक्त हम जोधपुर पार्क में हैं और हमारे साथ में है स्टोन पार्क के पूर्व प्रेसिडेंट युधिष्ठिर जी देवड़ा। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, जोधपुरी पत्थर को विश्व पटल पर जो स्टोन पार्क है नई पहचान दिला रहा है। जहाँ बात करें कहीं ऐतिहासिक धरोहरों की, चाहे नया संसद भवन हो या एम्स हो, आईआईटी हो, या कहीं ऐसे ऐतिहासिक भवन है जहाँ जोधपुरी पत्थर का जो है उपयोग किया गया है, क्या कुछ खास? जोधपुर का जो पत्थर है वो ऑलरेडी विश्व विख्यात है। और जोधपुर पत्थर के मामले में अगर देखा जाए तो जोधपुर का जो पत्थर है वो बहुत ही अपने आप में अलग तरह का पत्थर है, जिसमें हार्डनेस सैंडस्टोन में सबसे हार्ड स्टोन में से जोधपुर का पत्थर आता है। और जोधपुर का जो पत्थर है इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये पत्थर है जो वर्ल्ड फेमस हुआ है। और जोधपुर का जो पत्थर है वो एसिड प्रूफ स्टोन है, जिसकी वजह से इसका एसिड के यूज़ में भी अगर एसिड लगाया जाए, जोधपुर का पत्थर अगर नॉर्मल देखा जाए अपन तो घर को अपन लास्ट में जब तैयार करते हैं तो एसिड से वॉश भी करते हैं, तो ऐसा कोई स्टोन सैंडस्टोन नहीं है जिसको एसिड से वॉश करने से वो ख़राब नहीं होता है। बाकी सारे पत्थर होते हैं वो मिट्टी बन जाते हैं, मगर जोधपुर का जो पत्थर है वो एसिड प्रूफ होने की वजह से उसकी लाइफ बहुत तगड़ी रहती है। जोधपुर का जो पत्थर अगर मोस्टली यूज़ देखा जाए तो अपने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जैसे नया राजस्थान हाईकोर्ट है, एम्स जोधपुर है, अपने ग्लोबल पगोड़ा है जो मुंबई में बना हुआ विश्वविख्यात, और आईआईटी जोधपुर है। अभी जो नए नए सेंटर विस्टा जो प्रोजेक्ट बना है, जो नया संसद भवन का रूप में, उसमें भी जोधपुर पत्थर का यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा अगर अपन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कह सकते हैं, उसमें भी जोधपुर पत्थर का खूब यूज़ हुआ हुआ है। उसके अलावा अभी महाकाल मंदिर का जो कॉरिडोर बना है उसमें भी जोधपुर पत्थर का यूज़ हुआ हुआ है। तो सर, क्या अपन ये भी कह सकते हैं जो जोधपुरी पत्थर का जो उद्योग है उसकी शुरुआत जो है वो स्टोन पार्क से हुई है? बिल्कुल, जोधपुर का पत्थर का उद्योग स्टोन पार्क से पहले बिल्कुल जीरो था। उससे पहले सिर्फ माइनिंग का काम होता था। उससे पहले जोधपुर प्रोसेसिंग कटिंग का काम बिल्कुल भी नहीं होता था। तो कटिंग का काम के लिए 2004 में स्टोन पार्क का नींव रखी गई और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसको नींव की मुहूर्त करके इसको चालू किया गया। तो उसके बाद में यहाँ पे जो इंडस्ट्री डेवलप हुई उसको देख के जोधपुर में आज स्टोन पार्क में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा फुल हो रखा है। यहाँ पे 50 से 60 फैक्ट्री रनिंग में है। और करीब ये 50 एकड़ में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो बसा हुआ है वो 100% फुल फिल चल रहा है इसमें। और उसके अलावा इसको देखते हुए जोधपुर के आजू बाजू कम से कम 500 से 700 इंडस्ट्रीज और बस गई है इसको देख के, ताकि क्या है कि ये उद्योग छोटा पड़ रहा है तो आजू बाजू एरिया में या माइनिंग सेक्टर में भी मशीनें लग गई है, जिससे जोधपुर पत्थर को प्रोडक्शन चालू हो गया है। और आज के टाइम में इसके आधुनिक मशीनों का यूज़ होने लगे है। इसमें जैसे सीएनसी मशीन है, रोबोटिक मशीन है, जो पत्थर में जो कार्विंग का काम होता है, जो पहले हाथ चैनी हथौड़ी से काम किया जाता था, वो आज के टाइम में सीएनसी मशीन से यूज होने लग गया है, ताकि उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया है और उसके फिनिशेज बढ़ गए हैं और उसका यूज़ भी चारों ओर किया जा सकता है। सर, जैसा कि जो स्टोन पार्क है जोधपुरी पत्थर को एक विश्व में नई पहचान दिला रहा है, प्रोडक्शन लेवल क्या रहता होगा स्टोन पार्क का? जोधपुर का प्रोडक्शन लेवल अगर देखा जाए तो कम से कम स्टोन इंडस्ट्रीज की अगर पूरी बात करें तो जोधपुर में हजारों ट्रक का प्रोडक्शन होता है, अगर स्टोन इंडस्ट्री पूरी माइनिंग से लेकर यहाँ तक। हालांकि स्टोन पार्क अकेला इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि हालांकि नींव जो चालू हुई है वो यहीं से हो रखी है। जो इसका बेस है वो स्टोन पार्क है, क्योंकि स्टोन पार्क से ही प्रेरित होकर सारे इंडस्ट्री आज गांव गांव ढाणी ढाणी आप कटर देखोगे, पत्थर के कटर लगे हुए हैं, वो सारा इसका इंस्पायरिंग स्टोन पार्क ही है। क्योंकि स्टोन पार्क बनने के बाद में ही वो इंडस्ट्री डेवलप हुई है। यहाँ से देखा कि ये ऐसी ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है तो गांव गांव ढाणी ढाणी कटर लग गए हैं उससे। सर, बात करें जोधपुरी पत्थर की, तो क्या विदेशों में भी जोधपुरी पत्थर एक्सपोर्ट होता है यहाँ से? बिल्कुल, जोधपुर से आज अपन देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जिसमें विदेशों में भी माल जाता है और एक्सपोर्ट भी अभी खूब हो रहा है। अभी
एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए तो अगर आप लोकल एक्सपोर्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेबल टॉप वगैरह में एक्सपोर्ट में खूब यूज़ हो रहा है। दबा के इंडस्ट्री जो भी टेबल टॉप है, जो स्टोन नेचुरल स्टोन पे आ गए हैं, उसका यूज़ खूब हो रहा है। और विदेशों में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जोधपुर का पत्थर खूब सारा धूम मचा रहा है, और बाहर के काफ़ी सारे मंदिर प्रोजेक्ट में भी जोधपुर स्टोन को यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जोधपुरी जैसे हालांकि आपने कहीं जो है वो पार्क देखे होंगे, लेकिन जोधपुर में ये प्रदेश का संभवतः पहला स्टोन पार्क है जहां जोधपुरी पत्थर को जो है वो विश्व पटल पर एक नई पहचान दी जा रही है। और जहां अगर बात करें रोजगार की, तो लोगों को रोजगार भी दे रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं वो भी स्टोन पार्क में कार्य कर रहे हैं। और अब वर्तमान की बात करें तो अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जो है वो जोधपुरी पत्थर को जो है वो विभिन्न डिजाइनों के द्वारा है तो यहाँ तैयार किया जा रहा है। और इन पत्थरों की से जो तैयार होने वाले जो आकर्षक वस्तुएं हैं उसकी डिमांड न सिर्फ प्रदेश में देश में बल्कि विदेशों में भी जो है वो इसकी डिमांड है। और अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा 3D लेजर प्रिंट मशीनों का भी जो है वो भी स्टोन पार्क में उपयोग किया जा रहा है। और वहीं बात करें करीब 50 एकड़ में जो है ये स्टोन पार्क है और इसमें करीब 60 से अधिक इंडस्ट्रियां भी हैं। वहीं आप मेरे पीछे जब देख सकते हैं ये वो सारे जो हैं स्टोन पार्क में तैयार किए गए विभिन्न 3D मशीनों के द्वारा तैयार किए गए अत्याधुनिक डिज़ाइनदार पत्थर हैं जिनका उपयोग घरों में भी किया जाता है, होटल्स वगैरह जो हैं इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा बात करें अगर नए संसद भवन की, इसके अलावा अयोध्या के रामलला मंदिर की, जोधपुर IIT की, एम्स की, FDDI की, ना जाने इतनी कई ऐसी संस्थानें हैं, मंदिर है, धार्मिक स्थल है जहाँ पर जोधपुरी पत्थर का उपयोग किया गया है। और इसी स्टोन पार्क से जो है वो पत्थर जो है वो गया है। और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में भी जो है वो जोधपुरी पत्थर कहीं नई पहचान मारवाड़ और जोधपुर को दिला रहा है। अब देखने वाली बात है कि इंडस्ट्री में जो लगातार 50 एकड़ में है, अब समय के साथ में इसके क्षेत्र को भी विस्तार करने की जो मांग उठ रही है, जहां देखने वाली बात होगी तो सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल कर पाती है। झुंझुनू में अब मूक बधिरों की पीड़ा समझने और मूक बधिरों को अपनी पीड़ा अधिकारियों कर्मचारियों को समझाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस परेशानी को दूर होने की वजह है QR कोड। एक QR कोड इस काम में सेतु का काम करेगा। अन्ना फाउंडेशन की पहल और नुपुर संस्थान के सहयोग से जिले के हर सरकारी कार्यालय में QR कोड लगाया जा रहा है, जिसको स्कैन करने से एक वीडियो कॉल जनरेट होगा। इस वीडियो कॉल के जरिए वो प्रतिनिधि जो मूक बधिरों की साइन लैंग्वेज को समझते हैं, मूक बधिर लोगों की पीड़ा को अधिकारियों को बताएंगे। इस अनोखी पहल पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो QR कोड से समस्या का होगा समाधान। अधिकारी जो मूक बधिरों की साइन लैंग्वेज को समझते हैं वो ट्रांसलेट करेंगे और संबंधित अधिकारी को उनकी समस्या से अवगत करवाएंगे। सरकारी कार्यालयों के बाहर ये QR कोड लगाया जा रहा है। इस QR कोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आगे ऑपरेट करेगा। इसको स्कैन कर सकते हैं और मूक बधिर लोग अपनी साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा पाने में इससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। मूक बधिरों के लिए बड़ी अनोखी पहल है ये। कई बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आमतौर पर मूक बधिर लोग अपनी बात रखने में ठीक ना इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, महसूस नहीं कर पाते हैं, इतना सहजता के साथ अपनी बात अधिकारियों के सामने रख नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये QR कोड की फैसिलिटी दी गई है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, आप एक वीडियो कॉल कनेक्ट होगी जो सीधा उस अधिकारी पर कनेक्ट होगी जो साइन लैंग्वेज को समझते हैं। वो आपकी बात को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद आपकी समस्या को संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा। अन्ना फाउंडेशन के द्वारा ये पहल की गई है और नुपुर संस्थान का भी इसमें सहयोग रहा है। इसके ज़रिए ज़िले के हर सरकारी कार्यालय में ये QR कोड लगाए जा रहे हैं। तो झुंझुनू में अब मूक बधिरों की पीड़ा समझने और मूक बधिरों को अपनी पीड़ा अधिकारियों को समझाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस परेशानी के दूर होने की वजह है ये QR कोड जो एक सेतु का काम करेगा। अन्ना फाउंडेशन और नुपुर संस्थान के सहयोग से हर सरकारी कार्यालय में QR कोड लगेंगे इसके स्कैन करने से एक वीडियो कॉल जनरेट होगा। इस वीडियो कॉल के ज़रिए वो प्रतिनिधि जो मूक बधिरों की साइन लैंग्वेज समझते हैं उन तक ये कॉल कनेक्ट होगा।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।